एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप थी, उसमें मालदीव ने पाकिस्तान को हराया। ये थोड़ी देर पाकिस्तान ने मालदीव को हराया, पाकिस्तान ने जीत लिया है। पाकिस्तान ने मालदीव को हराया, सॉरी, अच्छा मैंने उल्टा बोला। लेकिन ये इतनी ह्यूज अचीवमेंट है, पाकिस्तान मुसलसल जीत हासिल कर रहा है नेटबॉल में, और मतलब ये इस पूरे इवेंट में पाकिस्तान ने जीत के सिलसिले को तसलसल को हासिल किया और फाइनल अपने नाम किया। आई मीन ये मालदीव को 35 के मुकाबले में 60 गोल से जो है वो शिकस्त दी है, और ये डिफरेंस इतना ह्यूज है। इससे पिछला मैच भी जो हमने हराया था उसमें भी यही चीज़ वाज़ेह थी कि हमारी जो गर्ल्स थी उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया था वो कुछ ऐसा नहीं था कि क्लोज मैच हुआ और फिर हार और जीत का फैसला हुआ। सो दिस फाइनल हैज़ बीन ह्यूज, 35 वर्सेस 60, एक बहुत बड़ी जीत है। चेयरमैन नेटबॉल फेडरेशन मुदस्सिर रज़ाक अराई साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो आपको मुदस्सिर अराई साहब, और एक बड़ी ह्यूज अचीवमेंट है ये। हमने मुसलसल 7 मैचेस कंटिन्यू जीते हैं। ख़वातीन नेटबॉल चैंपियनशिप के मैदान में भी अपना भरपूर अंदाज में लोहा बनवा रही हैं। ये जो बड़ी जीत है, इसको मुस्तकबिल में आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से लेके चलेंगे आगे? इवेंट बहुत अच्छा रहा। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा आपके टीवी चैनल का कि आप लोगों ने इनवाइट किया, और बताता चलूं कि ये जो हमारी जर्नी है पहले मैच से लेके अभी तक बहुत अच्छी रही, अनबीटेबल। और हमारी जो खिलाड़ी हैं जितने भी, बहुत उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उसके साथ साथ जो हमारी कोच है अमेंडा न्यूटन, इनका बड़ा अहम रोल है इनके अंदर, इनकी कोचिंग के अंदर, इनकी परफॉर्मेंस, इनकी स्किल को बेहतर करने के लिए, इनको कंपटीशन के लिए रेडी करने के लिए। तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, और ओवरऑल जो है हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। मुदस्सिर साहब, ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता कि आप मुसलसल मैचेस जीतते चले जाएं, और हमें ये भी पता है कि जो बराबर की टीमें हैं, मालदीव्स हो या सुवन और जितनी भी टीम्स वहाँ पर मौजूद हैं, उनके पीछे एक सेट ऑफ ट्रेनर्स मौजूद है, सेट ऑफ कोचेस मौजूद है, और उसके मुकाबले पाकिस्तान में उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हमें नहीं होती। यहाँ पर जो हमारे कोर्ट्स हैं, चाहे वो नेटबॉल के हों या और जितनी भी इस तरह की गेम्स हैं, उनकी भी वो उतनी अच्छी हालत नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर जाकर उनको ये भी फ़र्क नज़र आता है। हॉकी टीम ने अभी बड़े गिले शिकवे किए कि उनको डेली अलाउंस भी नहीं मिल पाया, उनको उस तरह से पे भी नहीं किया जाता, उनके ड्यूज़ क्लियर नहीं हो पाते। ज़रा सिचुएशन बताइएगा कि नेटबॉल में आप किन फैसिलिटीज़ के साथ परफॉर्म करने गए थे एशियन गर्ल्स चैंपियनशिप में? देखिए कि हमने अभी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को आते हुए तकरीबन 3 महीने से हम उनको लेटर लिख रहे हैं कि हमें ग्रांट दी जाए, स्पेशल ग्रांट दी जाए। फॉरेन कोच हमारे साथ है, और उन्होंने मतलब कि हमें इस साल ना कोई एनुअल ग्रांट दी है, ना स्पेशल ग्रांट दी है। और उसके बावजूद भी हम अपनी मदद आपके तहत जो है यहाँ पर टीम लेके आए हैं, और आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टीम की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। इसके बावजूद जो है ट्रेनिंग कैंप के लिए भी हमें, जो कराची कोचिंग सेंटर में हम ट्रेनिंग करते रहे, वहाँ पे जो एक्टिंग डायरेक्टर है उन्होंने ट्रेनिंग करने से हमें मना कर दिया कि आप यहाँ पे ट्रेनिंग मत करें। उसके बावजूद हमने फिर दूसरी जगह कैंप अरेंज किया, कैंप लंदन में अरेंज किया। जब आपको मना किया, उसके इसी तरह कई डिफिकल्टीज आती रही, और जब हम आने लगे थे पाकिस्तान से तो वार का सिलसिला शुरू हो चुका था ग्लोबली, और हमने इसके अंदर पेरेंट्स जो है बड़े इसमें परेशान हो गए थे, और उन्होंने जाने से इनकार कर दिया, उनके बच्चों ने और पेरेंट्स ने मना कर दिया था। तो उनसे मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की कि अभी दुबई का एयर स्पेस खुल जाएगा, यूएई का स्पेस खुल जाएगा, जैसे ही खुल जाएगा हमारी फौरन फ्लाइट है, हम निकल जाएंगे इंशाल्लाह ताला, खैर खैरियत से जाएंगे, खैर खैरियत से आएंगे। क्योंकि पेरेंट्स बड़े वरी थे इस बारे में कि जी कुछ भी हो सकता है, हम अपने बच्चों को नहीं भेज सकते। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़े मतलब कि जितनी भी मुश्किलात थी उसको तय करते हुए, सफ़र का इतना दूर तय करते हुए यहाँ पहुँचे, और यहाँ आके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।